अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे और वर्नियर कैलिपर के लिए एक तो बेसिकली हम इसकी डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे मेन स्केल वर्नियर स्केल क्या होता है और फिर हम देखेंगे कि ज़ीरो एरर करेक्शन क्या होती है। बेसिकली मैं इसे स्टार्ट से एंड तक रीड भी करूँगा और साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट यूजिंग अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं मीटर रूल वाले टॉपिक में। हाउएवर एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर कैन बी ऑब्टेन यूजिंग, अब हम इंस्ट्रूमेंट वर्नियर हम चाहते हैं कि हमें 1 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेसी मिले तो हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का इस्तेमाल करेंगे। अदर इंस्ट्रूमेंट सच वर्नियर कैलिपर, अच्छा वर्नियर कैलिपर के दो जॉज होते हैं। अब आप देख सकते हैं ये एक आउटर जॉ है, एक इनर जॉ है, दो तरह के जॉज बने हुए हैं। ये जो वर्नियर, ये जो आउटर जॉ है ये मूव करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अच्छा, उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये जो पूरी रीडिंग बड़ी सी बनी हुई है इसे हम कहते हैं मेन स्केल। और जो अंदर बनी हुई है रीडिंग, फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं जो 0 से लेकर 10 के बीच में बनी हुई है, इसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इन दोनों जॉस के बीच में रखते हैं, उन्हें हम एक स्क्रू टाइट कर लेते हैं स्क्रू की मदद से और फिर हम मेजर कर सकते हैं कि कितने मिलीमीटर तक वो उसकी थिकनेस है। इस तरह द अदर जॉ इज़ मूवेबल जॉ होता है, जैसे मैं बता चुका हूँ। इट हैज़ अ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन ओवर इट और 0.9 मिलीमीटर तक। अब ये 0 से लेके 0, 5 to 10 ये वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग लिखी हुई है। और एक डिवीज़न जो है वो 0.1 मिलीमीटर है। ये लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का। जिस तरह हम पीछे पढ़ते नहीं है कि कितनी एक्यूरेसी, ये लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का। उसके बाद हम आ जाते हैं लीस्ट काउंट के फार्मूले पे। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब हमें पता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर है, ये ऊपर लिखा हुआ है। और नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो भी हमें देख सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 10 डिवीजन तो 0.1 आ गया, लीस्ट काउंट है ये वर्नियर कैलिपर का। अब हम देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर इफ़ एनी इन द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मिसाल के तौर पे अब हमने इन दो जॉस को जोड़ा और अगर इन दोनों की रीडिंग, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वर्टिकली ऊपर वाले स्केल और नीचे वाले स्केल की रीडिंग अगर वर्टिकली बिल्कुल अलाइन कर रही हैं तो इसमें कोई एरर नहीं है। अगर नहीं कर रही तो फिर एरर है। फॉर एग्जांपल ऊपर वाली रीडिंग या नीचे वाली रीडिंग बाद में आ रही है और वो वर्टिकली अलाइन नहीं है तो फिर इसमें ज़ीरो एरर होगा और फिर हम उसे सही करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव ज़ीरो एरर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हम इन दोनों को देखते हैं। फर्स्ट टू फाइंड ज़ीरो एरर, क्लोज द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर जेंटली, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद द ज़ीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल, जैसे ये मैंने आपको बता दिया, तो उसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट। अब जो दो वर्टिकल लाइन्स हैं वो अगर कॉन्साइड या लाइन नहीं कर रही तो उसमें ज़ीरो एरर है। अब ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा? इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो एरर ऑफ द मेन स्केल। आप देख सकते हैं एग्जांपल में वर्नियर स्केल कहाँ पे और मेन स्केल कहाँ पे। अब ये अगर वर्टिकली अलाइन नहीं कर रही और वर्नियर स्केल राइट साइड पे आ रहा है ज़ीरो के, तो फिर हम देख सकते हैं इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। और अगर इसी को हम रिवर्स कर लें तो फिर वो, या वाइस वर्सा कह लें, तो वो फिर होगा ज़ीरो नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर्स के कैलिपर पे हम रीडिंग कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जांपल हमने एक सॉलिड सिलेंडर लिया, उसे हमने दो वर्टिकल जो वर्नियर कैलिपर के जॉज हैं उसके अंदर कर लिया और हमने जेंटली इसे क्लोज कर लिया। सही है। नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, पास द वर्नियर स्केल ज़ीरो इन द टेबुलर फॉर्म। अब फॉर एग्जांपल आप ऊपर देख सकते हैं कि आपको ये रीडिंग नज़र आ रही है, आप ये काउंट कर लें। उसके बाद हम मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एडेड इनटू द मेन स्केल रीडिंग। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बताया, ऊपर वाली रीडिंग को ऐड करें, उसके बाद जो वर्नियर के स्केल के ऊपर जो पहली रीडिंग मैच कर रही होगी वहाँ तक आप रीडिंग्स को मैच कर लें और आप ज़ीरो एरर करेक्शन कर सकते हैं इस मदद से। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये राइट पे जो बॉक्स बना हुआ है इसकी मदद से देखते हैं तो इसमें आप देख रहे होंगे वर्नियर कैलिपर अगर बिल्कुल लाइंस अलाइन कर रही हैं तो इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। फॉर एग्जांपल राइट पे आ रही हैं तो फिर ज़ीरो एरर है, लेफ़्ट पे भी आ रही हैं तब भी ज़ीरो एरर है। ये आपने देखना ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल बोर्ड में शॉर्ट आता है, तो इसे ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।